कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला करो। भारत की बात सुनाता हूं, और भारत की बात सुनाता हूं कि चैनल पर हमारी सीरीज बातें जनगण मन से। आज की सीरीज में हम बातें करेंगे नीलम शर्मा जी से और राहुल शर्मा जी से, जिन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया शिक्षा। जी हां, शिक्षा उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। हम मिलेंगे उनकी टीम से भी, हम चलेंगे आपको लेकर उनके उस स्कूल में भी जहां उन बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट, आज हम एक ऐसे स्कूल में आए हुए हैं जहां वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते। और आज उन बच्चों को हम देखेंगे, उन बच्चों में कितना जज्बा है पढ़ने का, वो भी देखेंगे। आइए चलते हैं और मिलते हैं उन बच्चों से। आप लोग को गाजर का हलवा कैसा लगता है? बहुत टेस्टी लगता है। सबको? वो मीठा होता है नमकीन होता है? पक्का है? अच्छा, तो आज हम यहाँ पे गाजर का हलवा बनाएं? पक्का? हम सब मिलकर गाजर का हलवा बनाएंगे आज। है? सब खाएंगे, है ना? जैसा बनेगा वैसा खाएंगे। ठीक है, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए अब हम आपकी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, एक ना बुढ़िया थी, उसका मन करा मैं भी गाजर का हलवा बना के खाऊं। तो उसने सोचा गाजर का हलवा बनाने के लिए क्या करूं। तो अब एक बुढ़ी ने बोया दाना, एक बुढ़ी ने बोया दाना, गाजर का था पौध लगाया। गाजर का था पौध लगाया। एक बुढ़ी ने बोया दाना, एक बुढ़ी ने बोया दाना, गाजर का था पौध लगाया। गाजर का था पौध लगाया। गाजर हाथों हाथ बढ़ी, आप भी करो। गाजर हाथों हाथ बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, खींची चोटी जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाया। नहीं बना जी नहीं बना, गाजर का हलवा नहीं बना। नहीं बना जी नहीं बना, गाजर का हलवा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। फिर बुढ़ी का बुढ़ा आया। एक बुढ़ी का बुढ़ा आया। फिर बुढ़ी का बुढ़ा आया। फिर बुढ़ी का बुढ़ा आया। खींची चोटी जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाया। नहीं बना जी नहीं बना, नहीं बना जी नहीं बना, गाजर का हलवा नहीं बना। गाजर का हलवा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। फिर बुढ़ी का बेटा आया। 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 खींची चोटी जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाया।
खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, नहीं बना जी नहीं बना, नहीं बना जी नहीं बना, गाजर का हलवा नहीं बना, गाजर का हलवा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। और बुलाओ एक जना। फिर बुढ़ी का पोता आया, 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 खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, बन गया जी बन गया, बन गया जी बन गया, गाजर का हलवा बन गया, गाजर का हलवा बन गया, मीठा मीठा बन गया, मीठा मीठा बन गया, गरमा गरम बन गया। गरमा गरम बन गया, हमने खाया, हमने खाया, हमने खाया, हमने खाया, सबने खाया, सबने खाया, बहुत बनाया। बहुत बनाया। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर बातें जनगण मन से में राहुल जी और नीरज, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने देखा आपके स्कूल में आकर और मुझे पता चला आप लोगों ने इन बच्चों को शिक्षा का एक माध्यम दिया है। शिक्षा शुरुआत कैसे हुई? 2014 में जी, हमारे घर में मेड आती थी, बहुत तो बढ़िया। उसके बच्चे जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे। ओ, तो हमें लगा कि भाई बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, हम्म, इनकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो हमने वहाँ से प्रयास शुरू किया हम्म, और उन दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया। वाह। तब लगा कि यार कोई इस तरह की शुरुआत आगे बढ़ा जाए कुछ हम स्कूल लोग को। इसी हिसाब से मतलब जो भी हमारी नॉलेज में ऐसे लगता था कि जी। नीडी है, हम्म, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही उससे यही होता था कि भाई बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से करते रहे। फिर हमें लगा कि अगर हम अपने साथ और लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ें। तो हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकेंगे। तो इसी तरीके से करते करते हम लोगों ने 11 अप्रैल 2016 को My name is Ansh. अंश, अंश क्या घड़ी दिखाओ अपनी। अरे बाबा रे, ये टाइम बताती है ये? हैं? बताओ कितने बजे हैं? 12:16 अरे वाह। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में हैं? अच्छा, तो कब से आ रहे हो यहाँ पे? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो 3 महीने में क्या क्या किया फिर यहाँ पे? बहुत कुछ सीखा है। हाँ? मुझे ON1 नहीं आती थी, वो भी मैंने सीख लिया। क्या नहीं आती थी? ON1 अच्छा, ON1 नहीं आती थी, वो सीख गए। ओ, ओके। फिर आगे और यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है सिर्फ पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता है यहाँ और भी होती है, बहुत सारी चीजें भी पे? मिलती जैसे हैं। क्या क्या मिलता है? बर्थडे टॉफी, किसी अच्छा। का बर्थडे भी मनाया जाता है। आपका बर्थडे हो गया? अभी आएगा जून में। जून में आएगा? हाँ, तो मैं आऊँ फिर जून में? यस। हैं? क्या मिलेगा? आपको बहुत सारी चीज मिलेंगी। वेरी गुड, भाई शाबाश, गुड, वेरी गुड। शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाई 11 अप्रैल 2016 को। ओके। ताकि मेन रीजन इसके पीछे ट्रस्ट स्टार्ट करने का यही था कि हम जी। ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जिनको सके। जरूरत है पढ़ाई की, बिल्कुल। पढ़ाई की सबको जरूरत है, बट जो कर ही नहीं सक रहा कर ही नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो हम उन बच्चों को पढ़ा Very सके true. और ज्यादा बच्चों को पढ़ा सके। हम्म, इसी वजह से ही हमने स्टार्ट किया। और जब हम रजिस्टर्ड करवाने गए तो उन्होंने कहा कि आपने फोटोज तो ली नहीं, भाई फोटोज दो रजिस्टर्ड करवाने के लिए। तो हमारे हमने कोई फोटो खींची ही नहीं थी। तो बस इस हिसाब से हमने फिर तब फोटोज वगैरह भी लेनी शुरू करी। उससे जी। पहले हम लोग इस सोशल मीडिया से और फोटोग्राफ से दूर ही थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये 11 अप्रैल 2016 से हमारी संस्था स्टार्ट हुई है और आज की डेट में ATG सर्टिफाइड है जी। और CSR सर्टिफिकेट भी है। बहुत बढ़िया। ताकि अब यही एक इसका जो टारगेट है मेन कि यहाँ पर हमारे जो गरीब बच्चे हैं हम्म, इन बच्चों के लिए हम लोग एक प्राथमिक स्कूल स्टार्ट कर सके। जी, बहुत अच्छा। कहते हैं जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो कायनात भी साथ देती है। आपका साथ देने के लिए राधा जी साथ जुड़ी। जी, आ, कैसे शुरुआत हुई?
ये हमने 14 जुलाई 2022 को इवनिंग स्कूल स्टार्ट किया। और जब अपनी सोसाइटी के अंदर ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला कि भाई हमने ये इवनिंग स्कूल स्टार्ट किया है, तो भाभी को पता चला। पढ़ना सिखाते हो आप, अक्षर का ज्ञान कराते हो आप, सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हो आप। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के दिन से मुझे अनजान बना। गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, गुरु का महत्व कभी ना हो तुम भले बदले की। राधा गुप्ता जी हैं। और राधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। तो इन्होंने ये भी आए कि यहाँ पर कैसे क्लासेस ली जाती हैं, कैसे होता है। तो मैंने इनसे जब फर्स्ट बार, मतलब हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं बट हम मिले नहीं थे कभी भी। बस ये व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आजकल सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हथियार समझो आप इसको, माध्यम हो चुका है। जी जी। तो उसके माध्यम से ही हम जुड़े हैं। तो मैंने इनसे फर्स्ट टाइम पूछा कि आप क्या कितना टाइम आएंगे, मतलब रोज आएंगे या कैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं आ रही हूँ। ओके। तो फिर इन्होंने मतलब स्टार्ट किया। तो अब ये है कि डेली बेसिस पे आते हैं और ये इनका सपोर्ट मुझे इतना ज्यादा मिला है कि हमें कहीं पर भी इस शिक्षा से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड कहीं पे भी जाना होता है तो ये हमेशा मेरे साथ होती हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राधा जी आप स्कूल जो अभी चल रहा है, जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले वहाँ विजिट कर रहे थे, तो उसमें आपका पूरा दिन का मतलब पूरा टाइम शेड्यूल जो भी है उसमें 2 घंटे की हमारे टीचिंग 3:30 से 5:30 का उसमें आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है जी। और उसमें और भी टीचर्स हैं आपके साथ? हाँ, हमारे साथ और भी टीचर्स हैं जी। क्या क्या सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट तो सभी होते हैं जो जो उनके कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। जो नहीं जाते हैं उनको तो शुरुआत से ही छोटा बड़ा ABCD जी शुरू से ही हो रहा है। मतलब उम्र बड़ी है लेकिन उसको का खा गा और ABCD हाँ, शुरू से सिखानी पड़ रही सिखाना है पड़ता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भले ही हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं लेकिन आज भी शिक्षा हमारे लिए दूर है। और कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका जो स्कूल का सिलेबस है उस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। सो कभी ऐसा भी आपके साथ होता है क्योंकि वो बच्चे एकदम रॉ है, मैं ये कहूँगा, जो कभी स्कूल नहीं गए और ऑफ कोर्स वो बच्चे स्कूल नहीं गए तो एक एथिक्स की हम बात करें वो भी उनमें कमी होती होगी। ठीक है, स्वाभाविक है वो, क्योंकि जिस घर में वो पेरेंट्स अगर देखभाल करने वाले नहीं हैं तो वहाँ तो फिर उनको कैसे मैनेज करते होंगे? वो तो शरारती होते हैं बड़े। हाँ, शरारती होते हैं लेकिन उनको जिज्ञासा भी होती है पढ़ने की जी। वो तो संडे को भी छुट्टी नहीं करना चाहते हैं, मैम संडे को भी आया करिए, हमको पढ़ाया करिए जी। तो वही है, उनको पढ़ाते हैं और वो पढ़ते भी हैं जी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सिमरन। माय नेम इज सिमरन। वाह, अच्छा लगा। तो बेटा सिमरन ये बताओ आप कब से आ रहे हो स्कूल में? 3 महीने हो गए यहाँ पे आके। ओके, तो कैसा लगता है यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों, क्या अच्छा लगता है? यहाँ की टीचर मतलब फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाते भी हैं और अच्छे से पेपर की बात करें सारिका मैम ने मुझे पढ़ाया और फिर दीप्ति मैम ने हमको एक्टिविटी सिखाई और साक्षी दीदी ने मुझे पढ़ाया, तो सारी मैम ने अच्छे से पढ़ाया। वेरी गुड। बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? फौजी। अरे वाह, ये एक नई चीज़ हमारी ये समझने की है कि चाहे बच्चे अभी पढ़े नहीं हैं लेकिन ऊंचाई बहुत होती है, फौजी बनना चाहते हैं, हैं? बहुत चलिए, और कोई एक काम हो जाता है फिर मैम अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मतलब ये मोटिवेशन देता है इनको कि हम रोज आए। वो बच्चे खुद ही कहते हैं मैडम
कल क्या करेंगे हम लोग। तो ये चीज अभी सर्दियों में सब स्कूल्स में भी छुट्टियां थी जी। तो हमने भी अपने बच्चों से पूछा भाई थोड़े दिन क्लासेस बंद कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पता नहीं चलता। ठीक बात है। तो हमने कहा कि हम बंद कर देते हैं क्योंकि विंटर ज्यादा हो गई हैं और क्योंकि हम ओपन में पढ़ाते हैं जी। तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा वैसे मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस वजह से था कि वहाँ पे हम रूम में शिफ्ट हो जाते थे। तो हमने कहा कि अभी हम थोड़ा लीव दे देते हैं। तो बच्चे नहीं मैडम हम रोज आएंगे। मैंने कहा बेटा बीमार हो जाओगे फिर क्या होगा। कह रहे वो उसकी वो होगा जो बीमार जो कपड़े नहीं पहनेगा वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैंने कहा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई बीमार हो गया। कह रहे वही होगा जो कि कपड़े नहीं पहनेगा। हम तो रोज आएंगे। हम रोज आएंगे। अच्छा, तो जब डिसाइड किया नीलम आपने कि इस तरह का हमने एक शिक्षा अभियान शुरू करना है, जगह कैसे डिसाइड की फिर? अभी हम तो देख रहे थे स्कूल में बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ जी। जगह कैसे डिसाइड हुई? जगह के लिए हम लोग काफी टाइम से सर्च आउट कर रहे थे क्योंकि हम लोग फ्री शिक्षा देते हैं, मतलब हम उनसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। तो हमारी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम पे भी करें रेंट के अकॉर्डिंग। तो हम इस तरीके से कुछ स्पेस फाइंड आउट कर रहे थे। तो बस ये राधा कृष्ण जी का शुक्रिया है, भगवान जी का, कि हमें वृंदावन में अब निधि वन से मिला है ये प्रेरणा भी और वहीं का उनका आशीर्वाद है कि 4 जुलाई को हमने पंडित जी से बात की कि ये यहाँ पर हम फ्री शिक्षा देना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मंदिर में प्रेयर की है और भगवान जी ने अपना ही स्थान दे दिया कि आप यहीं पे पढ़ा लो। जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट। कब से जुड़े हुए हैं सारिका जी आप स्कूल से? ये जब से इवनिंग क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो उसके 10-15 दिन बाद से ही मैंने यहाँ पे हाँ। कौन सा सब्जेक्ट आपका है जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को? सब्जेक्ट वाइज हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमें कुछ भी पढ़ाना पड़ सकता है क्योंकि बच्चे वैसे हैं कि जिसको सारे सब्जेक्ट्स का ज़रूरत होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हम सिर्फ मैथ्स लेके चलेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहते हैं। एक साथ 6-7 बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बैठी हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा बहुत ज़रूरत दिखता है एक्चुअली में। जैसे हम घर में बच्चों के पीछे भागते हैं पढ़ो पढ़ो, यहाँ आने के साथ ही मैम काम दे देना, मैम काम दे देना, मतलब एकदम इंतजार में रहते कि कब कोई आए और मुझे पढ़ाए। मतलब ये हुआ कि आज के हालात में जो हमारे सोफिस्टिकेटेड बच्चे हैं वो पढ़ाई से दूर जा रहे हैं और ये इनको मिलता नहीं है इसलिए इनकी ज्यादा कदर है और ये हमारे पीछे ज्यादा है। वहाँ हम उनके पीछे, उनको पता है अवेलेबल है मुझे, और यहाँ है कि इनको लगता है कि कोई आए और हमें पढ़ाए बस। तो उसी रीज़न के वजह से हमारा जो रूटीन है उसको मैनेज करके कैसे भी हम यहाँ पे अपना बेस्ट करने का कोशिश अप्रिशिएबल है। बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा है कि हमारे जितना भी आ रहे हैं एज ए वॉलेंटियर्स आ रहे हैं बहुत ही एजुकेटेड हैं। ये खुद PhD हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के रिसर्च डिपार्टमेंट में थे, हेड थे। तो इस तरीके से मेरा ये है कि इन बच्चों को बहुत बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो बस आपके YouTube चैनल के माध्यम से हम यही करना चाहेंगे कि और इस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हम और बच्चों को इसमें ऐड ऑन कर सकें। बहुत अच्छा प्रयास है आपका और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि स्कूल भले ही छोटा है लेकिन शिक्षक PhD लेवल के हैं पढ़ाने वाले। बहुत अच्छा लगा ये जान। फिर जब डिसाइड हो गया, जगह हमें मिल गई, बच्चों को लाना आसान था? बच्चों को लाना आसान क्योंकि मेरे को हम लोग वहाँ पे जाते थे, उस रोड पे हमारा आना जाना था। तो मैंने वहाँ पर देखा था कई सारे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं तो मुझे था आइडिया कि यहाँ पर बच्चे मिलेंगे। बट फिर भी हम लोगों को एक बार हमने थोड़े से पंपलेट छापे थे और उसके बाद प्रिंट करवाए और फिर मैं और मेरे हस्बैंड जैसे वहाँ गली में जहाँ लेबर रहती है वहाँ हम लोग गए उनको बताने के लिए कि हम इस मंदिर में अब स्टार्ट करेंगे पढ़ाना फ्री में, तो आप लोग ने पढ़ने आना है। एक दिन की हमारी मेहनत लगी है और आज बच्चे वहाँ पर खुद ही, मतलब आप ये लगा लो कि 55-60 बच्चे रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। रजिस्टर्ड इसलिए कहूँगी क्योंकि कुछ लोग आके जैसे गांव चले गए तो मैं इसलिए उनको रूटीन वाला नहीं कहती। तो हमारे 37 to 40 बच्चे जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कई लोगों का लेते भी नहीं है क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से राहुल जी का पूरा सपोर्ट रहता है। हाँ जी, उनके बगैर तो मेरा कुछ भी काम बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और घर परिवार में अगर हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कुछ करना चाहती हैं और परिवार का अगर सहयोग मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। ये एग्जाम्पल है नीलम और राधा का।
राधा, आप जब बच्चे पढ़ते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि भाई बच्चे मानते नहीं हैं या कुछ डांटना पड़ता है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनती है? हाँ, ऐसी सिचुएशन आती है, बच्चों के साथ तो होना ही है। जी जी। तो अब उनको प्यार से समझाते हैं या बिल्कुल। कभी जरूरत पड़ी तो डांट भी देते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चा स्कूल नहीं आया तो पेरेंट्स उसको छोड़ने आए हों? हाँ, बच्चे स्कूल नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं। बच्चे अपने आप ही आ जाते हैं। बच्चे खुद ही आते पेरेंट्स हैं। को खुद ही आ जाते हैं। मतलब हमने टाइम 3:30 का दिया है तो उनका तो ये रहता है। एक बार तो मैं ऑफिस में परेशान हो गई थी कि फोन आ रहा था कि मैडम मैं अभी आ जाऊं, मैं अभी आ जाऊं। मैंने जी, उसकी जी, मम्मी जी। से बात की, मैंने कहा भाई ऐसे मत करो, मेरा ऑफिस है। तो बच्चे तो ठीक बात बहुत है। ज्यादा विलिंग है वो पढ़ने तो के लिए। 3:30 बजता नहीं है कि वो लोग आ जाके बैठ जाते हैं अपनी जगह। बहुत बढ़िया। टीचर्स भले ही लेट हो जाती है लेकिन बच्चे कभी लेट नहीं होते। बच्चे लेट नहीं होते। स्वाभाविक है कि जिन बच्चों को शिक्षा मिल रही है उनका अपना एक दायरा है और वो उस दायरे में एंटर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी दीक्षा भी मिले, क्योंकि आज के समाज में शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट में आज हम आए हुए हैं और आज हम यहाँ की जो टीचर्स आती हैं, पढ़ाती हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नीलम जी इस संस्थान की ओनर हैं जो इसको सारा मैनेज करती हैं, आप और आपके हस्बैंड दोनों। जी नीलम जी, तो आपके साथ जो हैं और टीम में कौन कौन लोग हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर खेड़ा देवता मंदिर के जो पंडित जी की फैमिली है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पर जो प्रांगण में शिक्षा चलाने के लिए, क्लासेस चलाने के लिए जो हमें सपोर्ट किया, उसके लिए सबसे पहले मैं इन्हीं की फैमिली का इंट्रोडक्शन कराना थोड़ा चाहूँगी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये प्रियंका है और ये उनकी मम्मी है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो प्रियंका भी पढ़ती हैं? यस सर, हैं? अभी 10th क्लास चल रही है हमारी। 10th में पढ़ती हैं? हाँ जी। और यहाँ पढ़ाती भी हैं? हाँ जी, इन्हीं के साथ लगी रहती हूँ मैं भी। तो कैसा लगता है? इन सबके साथ घुली मिली रहती हूँ, इन्हीं के संग रहती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और आपका भी सहयोग रहता है जी पूरा? जी, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तब आ जाते हैं, ये लोग लेट आते हैं तो मैं यहाँ देखती रहती हूँ, बच्चों को बिठाती उठाती हूँ, फिर बहुत उसके बाद लड़की आ जाती है तो पढ़ाने लगती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत दोनों बढ़िया। लड़कियाँ मेरी ढीक को पढ़ाती हैं। अच्छा अपना स्कूल पढ़ने के बाद फिर यहाँ पढ़ाती हैं। जी जी। बातें करते रहेंगे और अभी हम चलेंगे शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट को घूमने भी। हम चलेंगे और बातें करेंगे वहां पर पढ़ा रही टीचर से भी और बच्चों की कुछ एक्टिविटी भी देखेंगे। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हम देख रहे हैं बातें जन गण मन से और हम बात कर रहे हैं शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट की संचालिका फाउंडर नीलम शर्मा जी से। अच्छा नीलम, मुझे ये बताइए कि आपने जब दोनों ने जब अभियान शुरू कर दिया, अब कितने बच्चे पढ़ते हैं अभी एट प्रेजेंट? इस समय 40 बच्चे जो है रेगुलर रेगुलर आते बेस हैं। पे हाँ आते जी। हैं। तो इन 40 बच्चों के लिए स्टेशनरी भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, कि यूनिफॉर्म की भी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे से ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके जितने भी टीचर्स हैं, राधा जैसी और भी हैं आपके साथ जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस स्कूल को चलाने के लिए उन बच्चों को शिक्षा देने, पूरी उनको सब कुछ मिले, वो चीजें वो मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? ये छाया मैडम है। छाया मैडम अभी देख रहा था, कहानी सुना रही थी बहुत बढ़िया तरीके से। धन्यवाद। मुझे अपना बचपन याद आ गया। कहानी से जुड़े रहना चाहिए। ठीक बात। कहानियाँ ना आपको एक अलग तरह की उमंग देती हैं, जोश देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका लगा और जिस तरीके से आप उनको अटैच करके बच्चों को सुना रही थी, बहुत बढ़िया लगा। वॉइस बहुत अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली खुद को ही, कि उनका कहानी को सुनाने का स्टाइल बहुत पसंद है मुझे। बहुत बढ़िया। देखो, कहानी वो जो दिल से निकले, दिल से और दिल तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक। बीच में अगर अटक गई तो वो कहानी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आइए जी, नमस्कार नमस्कार सारिका जी, नमस्कार। नमस्कार। कब से हैं आप स्कूल से जुड़ी हुई? मैं तो जब से ओपन हुआ है ना इवनिंग क्लास। कुछ लोगों का तो जो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, हमारे साथ गौरव मेहंदी रत्ता जी हैं, दीप्ति अग्रवाल जी हैं, मतलब ये काफ़ी पुराने टाइम से दिव्यांश बजाज जी हैं, तो ये जुड़े हुए हैं, इनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। और इसके अलावा भी, इनके अलावा जो और भी हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं और
सभी दानी लोग जो भी इस समाज के काम में लगे हुए हैं, उनसे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और वही लोग उनके लिए स्टेशनरी और बैग्स भी, और इवन दो कि जूते, स्वेटर्स, वो सब लोग वहाँ आकर अपना डोनेट करते हैं। और हमें यही समाज के सभी लोगों से ही सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। और अब मेरा जो एक मेन मिशन है, आप ये कहेंगे कि ये पूर्णता शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट की इसी से रहेगी कि हम इन बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल ओपन कर सकें। प्राथमिक स्कूल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5th तक में अगर हम इन बच्चों को अगर पढ़ा लिए तो उन बच्चों के अंदर एक लगन होती है कि पढ़ाई हमें करनी है, तो वो लगन उसमें आ जाएगी, तो वो 6th 7th 8th अपने आप करते चले जाएंगे, दूर जा सकेंगे। अभी वो बच्चे छोटे हैं तो उनके पेरेंट्स भी सरकारी स्कूल तक का पहले तो 40 रुपीज जो उनका किराया है वो पे करना उनके लिए मुश्किल है, और फिर उसके बाद उनको वहाँ पे अकेला भेजना, क्योंकि हमारे पास जो सरकारी स्कूल है भारत कॉलोनी से, वो ओल्ड फरीदाबाद है, वहाँ पे काफ़ी दूर पड़ता है। तो उनके लिए मनी मैनेजमेंट और एक सुरक्षा का जो उनके पेरेंट्स के बीच में मैंने देखा है, तो वो एक मेजर इशू है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके घर के पास ही एक प्राथमिक स्कूल स्टार्ट किया जा सके, और हमने अभी रेंटेड प्लेस भी देखा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही पे आपको यहाँ पे गिफ्ट मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलती हैं, ये भी बता सकते हो आप? लो, ये तो किसी ने बताया ही पढ़ने के नहीं। साथ साथ तो मजा उठा रहे हो आप, है ना? क्या नाम है आपका? खुशी, जोर से बोलना थोड़ा, खुशी से बोलो। खुशी से बोलेगी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ चलो, क्यों आते हो खुशी यहाँ पर, और कब से आ रहे हो आप? अच्छा, जून से आ रहे हो, तो कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। क्या कारण है कि क्या ऐसा अच्छा लगता है? दीदी हमारी और नीला मैम, साक्षी दीदी, सारिका मैम, प्रीति मैम, ये बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। तो आप घर जाकर जब बताते हो अपने मम्मी पापा को कि भी आज मैम ने क्या क्या पढ़ाया, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं फिर? कहते हैं अच्छे से पढ़ाते हैं। वेरी गुड। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? टीचर। अच्छा, टीचर बनोगे। कौन सी वाली टीचर? स्कूल की? नहीं, कौन सी वाली टीचर जो आपको पढ़ाती है, इनमें से कौन सी वाली टीचर बनना चाहोगे? हैं? प्रियंका दीदी की तरह। चलो, प्रियंका दीदी तो प्रिंसिपल बन गई तब तक, ठीक है ना? वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, मैं यही प्रार्थना करूंगी समाज के सभी लोगों से जो जेन्युइनली इस हमारे अभियान में जुड़े और हमारे इस इच्छा, इन बच्चों के लिए जो हमारी काम करने की इच्छा है उसको सपोर्ट करें, और ताकि हम इन बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल स्टार्ट कर सकें, और यहीं पर ही उनके घर के पास ही उनको ऐसी एजुकेशन तो हम एटलीस्ट दें कि वो अपना पढ़ना लिखना सीख जाएं, और उनके अंदर ऐसी लगन हम लगा सकें कि वो आगे, यही बच्चे आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम इनमें कैलिबर देखते हैं कि हर एक बच्चे में एक अलग तरह की एनर्जी है, कि कोई वास्तव में ही हम जब उनसे बात करते हैं, कुछ बच्चे मतलब इतने इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे कि वास्तव में कि हमारे बच्चे खुद के भी, मैं सोचती हूँ कि 8-9 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होगी जितने की उन बच्चों के अंदर मुझे नजर आती है। तो मेरा यही प्रार्थना है कि आप हमें इस अभियान में सहयोग करें, और आप खुद आके यहाँ पर रिजल्ट्स देखें कि इन बच्चों के साथ किस तरीके से हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए टीचर्स हैं। सारिका भाभी हैं, सारिका शर्मा जी हैं, वो PhD हैं, राधा मैडम हैं, वो MA हैं,
ऐसे ही विजय लक्ष्मी जी ही हैं, MA BEd हैं वो, और नीना नीरज जी हैं, वो सभी आके सहयोग कर रहे हैं। और अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं और बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं जो उनके साथ अपना समय दे रहे हैं। तो ये बच्चे, मैं समझती हूँ कि ये भविष्य की हमारी धरोहर हैं, तो इनको संवारना बहुत ज़रूरी है। तो सो प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें, और आपका डॉक्टर अनिल नैयर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया, और आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और हमारे व्यक्तिगत तौर पे मेरे से भी जो उसमें बन पड़ेगा, मैं आपके साथ हूँ। और चैनल के माध्यम से जो हमारे को लोग जुड़ेंगे वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर चल रही हमारी सीरीज बातें जन गण मन से, आज की सीरीज को यहीं समाप्त करते हुए दोस्तों, मेरा प्रयास अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।
हमारी सोसाइटी में यहाँ पर भी यही सेवा दे रहे हैं। जी दीप्ति मैडम, ड्राइंग तो हमने आपकी देखी है, वास्तव में बड़ी आर्टिस्टिक वे में आपका जो वे है समझाने का, पढ़ाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो कैसा यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। मैं इस तरह की सोशल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए, अदर भी मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने साथ लेके जाते हैं, एक ज्ञान और दूसरा कर्म। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है। सिर्फ यहाँ के लिए है, तो मुझे अच्छा लगता है इनके साथ टाइम बिताना। एक्चुअली मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्म सुधार रही हूँ। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही। वास्तव में हम दूसरों के लिए नहीं, अपने ही कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं, और ये बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा। विचारों वाले हमारे साथ जुड़े। हाँ बिल्कुल लग रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है, और स्वाभाविक है कि बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा। बहुत जरूरी है जी, वो जिंदगी जीना कैसे है और मुसीबतों का कैसे सामना करना है वो सिखाती है, और जो किताबों में ज्ञान है वो सिर्फ इस संसार में जीने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करनी है वो सिखाता है।